हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लेके आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का मॉडल सेट का 100% सॉल्यूशन। दोस्तों चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए। आपको कम से कम 5 से 7 मिनट में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देंगे, जो भी 100%। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन दवादार ठोस का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई परमाणु की संख्या होती है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर का दिया हुआ है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52% होती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार का घोर में परासरण की क्रिया नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मूल प्रभाव के बराबर होता है। इस कथन को कहते हैं, तो इस कथन को कहते हैं रावल का नियम। किसको कहते हैं? रावल का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट हब गुणांक का मान होता है उसमें 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि दुगुना प्रश्न देंगे। दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में कौन सा मुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटक के एक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्रथम कोड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है देखिए जब भी कोई रिएक्शन दे दे और ऊपर में सनलाइट का दे दे मतलब सूर्य प्रकाश ऊपर में दे दे तो इसका हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन मारिएगा। कौन ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया कराया जाता है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन पूछा है 16 नंबर क्वेश्चन अधिशोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है। ये पृष्ठीय घटना है दोस्तों, पृष्ठीय घटना है, सरफेस फेनोमिना है। दूध है दोस्तों 17 का हो जाएगा जल में परिक्षिप्त वसा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में है निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटय फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। सर से इसका डिटेल ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में दिया गया है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक में सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 19 का बी। 20 नंबर का देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सिल्वर को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वैद्युत शोधन कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में निम्नलिखित में कौन हाइड बंद नहीं बनाता। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा HCl। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का देखिए निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा। कहता है सल्फर में ऑक्सीकरण संख्या इसमें हो जाएगा 0। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। इसमें हो जाएगा कॉपर और फेरम। 29 नंबर देखिए दोस्तों निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। तो इसका 29 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कहता है वेनेडियम जिसका परमाणु संख्या 23 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइट तत्व है। लेंथेनाइट तत्व है इसका ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर में दिया गया है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। NiCO
4 में प्रसंकरण होता है तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 34 में देखिए कि 3CrCO2, इसमें Cr की समन्वय संख्या मांगता है, ऑक्सीडेशन नंबर मांगता है। तो दोस्तों इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 35 पे चलते हैं। इसमें जो है CONH3 का होल 5 BrSO4 और CONH3 का होल 5 SO4 में Br आपस में किस प्रकार से बंध से जुड़े हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 35 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। 36 नंबर क्वेश्चन पूछता है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म एक है तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखते हैं। 37 में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सुक्त ईथर से कराने से क्या बनता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। 37 का ब्यूटेन होता है। 38 में देखते हैं निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 में देखते हैं, इसमें रिएक्शन दिया गया है C2H5OH प्लस H और X हेलोजन दिया गया है, इसमें अभिक्रिया दिया गया, इसका ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जब एथिल 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य प्रतिफल होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 41 दिया गया है, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, तो 41 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ईथर के केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु संख्या का प्रसंकरण होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो दोस्तों 43 का जो आंसर होगा ए होगा। 44 में देखिए, 44 का जो आंसर होगा, 44 का आंसर बी होगा दोस्तों। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, तो ल्यूकास रिएक्शन देखिए किसको कहते हैं, तो दोस्तों 46 नंबर का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 46 का आंसर ए हो जाएगा। 47 में देखते हैं, परिशोधित स्पिरिट में रहता है, तो परिशोधित स्पिरिट में दोस्तों रहता है 95.5 एथिल एल्कोहल रहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है, तो दोस्तों ये बहुत आसान प्रश्न है, 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 में देखिए कहता है किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया है, तो दोस्तों 49 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 49 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कैनिजारो रिएक्शन है। 50 नंबर का देखिए, 50 नंबर में कह रहा है CH3CHO का IUPAC नाम यूपैक नाम क्या होता है, तो दोस्तों 50 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 51 नंबर में देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक क्या होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील जो मूलक होता है दोस्तों, कहाँ गया 51 नंबर, 51 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर पे आते हैं दोस्तों। 52 नंबर निम्नलिखित में किसके साथ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समावेशता प्रदर्शित करता है, तो अब 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है, तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करना पड़ता है, तो 54 का देखेंगे, 54 का ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, 54 का ऑप्शन ए सही होगा। ट्राईमेथिल एमीन एक है, तो दोस्तों 55 का जो आंसर होगा, 55 का आंसर सी होगा, टर्शरी एमीन होगा दोस्तों। 56 का क्वेश्चन देख पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका एल्कीलीकरण करना संभव है, तो दोस्तों 56 का जो आंसर हो जाएगा, 56 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। 57 में आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा प्राइमरी एमीन संभव है, तो दोस्तों 56 का देखते हैं, 57 का आंसर डी हो जाएगा। 58 में देखते हैं एसीटोनाइट्राइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड है, तो दोस्तों मोनोसैकेराइड इसमें गैलेक्टोज होगा, क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज। 59 का बी हो जाएगा दोस्तों। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 60 नंबर पर न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में किसका क्रम है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। 60 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें इसका भी हो जाएगा। और विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है, तो दोस्तों देखिए इसका आंसर हो जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लाइसिन।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 63 में देखते हैं, आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च एवं माल्टोज में बदले जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 64 में, निम्नलिखित में प्राकृतिक रबर कौन है। तो दोस्तों देखिए प्राकृतिक रबर इसमें जो है इसका 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। 65 पे देखते हैं, कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नायलॉन 6 का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में डेक्रोम किसका उदाहरण है। तो दोस्तों डेक्रोम जो उदाहरण है 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलिस्टर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों कहता है क्लोरामीन टी किसका है। तो एंटीसेप्टिक है, ये सब जानता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार, ये बहुत आसान प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 में देखते हैं, फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग होता है डिसइंफेक्टेंट में होता है दोस्तों, एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। मॉर्फिन एक है, ये 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनाल्जेसिक है।